अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और जनाब, गाजरों से बनने वाली चीज़ें आप सभी लोग सीखेंगे पूरे हफ्ते। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं गाजर और गोश्त का लजीज सालन। इसके अलावा गाजर की स्पेशल खीर। ये दोनों चीज़ें बनेंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास 3 दरमियाने साइज की गाजरें थी, उनको घिस लिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। उसमें ये पक रही हैं। जब ये ज़रा सी नरम होंगी तो उसके बाद अगला स्टेप इसमें किया जाएगा। 2-3 इलायचियाँ हैं जिन्हें कूट लिया गया है, वो मैंने अभी इसमें शामिल कर दी हैं। गाजरें नरम होंगी तो फिर मैं इसमें बकिया चीज़ें डाल दूँगी। गाजर इस तरह से, वो सॉरी, खीर इस तरह से बनाए बहुत ही अच्छी बनती है। 3 दरमियानी साइज की गाजरें हैं और समझे मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी डाला है कि इसमें नरमी आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर 4 अदद प्याज है मेरे पास सालन बनाने के लिए। आप तेल में भी बना सकते हैं, मैं घी डाल रही हूँ इसमें। और 4 अदद प्याज है जिसको कि हमने हल्का सा कलर देना है। बस इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी फिर आगे का काम शुरू करेंगे भाई। क्या क्या चीजें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। प्याज को स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जो दिल चाहे आपका, जो आपको आसानी हो वो कर लीजिए। हमें इसमें आधा किलो गाजरें चाहिए और आधा किलो ही हमें बकरे का गोश्त चाहिए। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं और बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। चिकन आपकी मर्जी है, ठीक है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जिसमें लज्जत निकलती है उसी की बात की जाएगी। अच्छा, इसको तो मैं छोड़ देती हूँ कि इस पे कलर आ जाए। ज़रा सा क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। 2-3 खाने के चमचे इसमें है पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। इसके अलावा 8-10 साबुत काली मिर्चें हैं, 6-7 लौंगे ये डाल देंगे। इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी, पिसी हुई हल्दी। और इसके अलावा तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चमचे आप डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया और 1.5 खाने का चमचा डालेंगे आप पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। कसूरी मेथी है। अच्छा, कई जगह सिखाए मैंने, हर टीवी चैनल पर आपको ये सिखाए जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किया है गाजर और गोश्त के साथ सालन। तो पहले मैंने इसको बनाया था ताज़ी मेथी के साथ, आज मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह बना के देखिएगा, बेहतरीन लाजवाब सालन। और रोज़मर्रा के जो सालन पक रहे होते हैं उससे हट के है। इसका टेस्ट बेहतरीन होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको तंदूरी नान के साथ खाएं, लाजवाब है। घर की रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। उबले चावलों के साथ आपकी मर्जी है तो आप खा सकते हैं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। यहाँ प्याज को फ्राई करेंगे और क्या क्या करेंगे। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, प्याज को फ्राई होने देते हैं, इस पर थोड़ा सा सुनहरापन आ जाए तो उसके बाद काम होगा। अच्छा जी, गाजरों को मैंने ढक दिया ताकि ज़रा जल्दी नरम हो जाए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, देखें ढका तो नरम हो गई है। अच्छा जी, इसमें है ये तकरीबन 1/4 प्याली कच्चे चावल हैं जिसको के उबाल लिया गया है। नरम उबालेंगे और इसमें मैं शामिल कर दूंगी दूध। 1 लीटर दूध है। अब ये खीर पकती रहेगी। हाँ जी, तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत 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 शुक्रिया तैयबा आपका। जी, और इतना अच्छा लग रहा है, आप यकीन करें कि मैंने अपनी ये सामने गाजरें पड़ी हुई हैं और मैं कह रही थी कि मैं आज मिक्स सब्जी गाजर और मटर आलू बनाऊंगी, लेकिन मैं चेंज कर रही हूँ कि अब मैं जो आप बनाएंगी ना ये प्रोग्राम के देखने के बाद मैं वो बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये बड़ी यूनिक मुझे ये चीज लग रही है। गाजर और गोश्त मैंने कभी नहीं बनाया। अच्छा, लेकिन मैं आज इसको आज ही ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और दूसरा मैंने आपसे कहना था कि आपने वो जो बनाया था गुड़ वाले चावल, तो आप यकीन करें कि आपने बनाए, उसके बाद हर चैनल पे हर शेफ ने बनाए। अरे ये होता है तैयबा, ये जरूर होता है, क्योंकि चीजें मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन बनती है कि कोई उसको बनाए बिना रह ही नहीं सकता। तो
ना घर में रहेंगे ना टीवी पे, हर एक का दिल चाहता है बनाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा तैयबा आपसे बात करके। आपकी आवाज़ थोड़ी एकदम से डाउन हो गई और फिर वो ख़त्म हो गई, तो इसलिए आपसे मज़ीद बात नहीं हो पाई। तो पूरी रेसिपी देखिए, लाजवाब बेहतरीन सालन कि आपका बार बार दिल चाहेगा इस सालन को बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर प्याज आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बराबर, अच्छा जब ये सालन बनाएंगे खड़े रहेंगे, क्योंकि प्याज को इधर छोड़ा और प्याज जल गई। दूध उबलने के लिए रखा, आपकी निगाह इधर उधर हुई और दूध उबल के गिर गया। जितनी देर खड़े रहेंगे उतनी देर नहीं होता कुछ भी। अच्छा, अब क्या है, मैं गाजर के बारे में आपको बताऊं। देखें जी, गाजर मैंने थोड़ी सी मोटी लिया, थोड़ी मोटी ही लेंगे, दरमियानी मोटी जो होती है, और उसको मैंने ऐसे काटा हुआ है। एक गाजर के 2 हिस्से किए, ये देखें जी, गाजर के 2 हिस्से कर लिए बीच में से, यानी उसको छील लिया, उसका जो जड़ का हिस्सा है वो भी निकाल दिया और आगे टिप क्योंकि मैली होती है उसको भी निकाल दिया। और उसके बाद आपने गाजर को छीला, छीलने के बाद उसके बीच में से 2 हिस्से किए और इस तरह से डायगोनल आप काट लीजिए। नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो जरा से मोटे टुकड़े काटें, बस थोड़े से मोटे टुकड़े चाहिए इसमें। तो उससे यह है कि आपका जो गाजर और गोश्त का सालन है वो बेहतरीन बनेगा। अच्छा जी, देखें हो गई प्याज हमारी। अब मैं इसमें चीज़ें शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा सा मैं पानी डालूंगी, क्योंकि अब हमें प्याज को मज़ीद ब्राउन नहीं करना है। अच्छा जी, लौंगे हैं और साबुत काली मिर्च ये आ गई हैं और पिसा हुआ अदरक और लहसुन। ठीक है जी, ये हुआ। देखें जी, हमारा अदरक और लहसुन कैसा बेहतरीन जाता है। चलें जी, मैं इसको भुनाई करती हूँ, इसके बाद क्या क्या जाएगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। में थोड़ा सा पानी डाला और गाजरें डाल के मैं जब से इसको भून रही, क्योंकि गाजर फिर गलेगी नहीं प्रोग्राम खत्म होने तक, तो इसलिए मैंने गाजर को पहले डाल दिया। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई हल्दी है, और तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे डालेंगे पिसा हुआ धनिया, और 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। मसाला पहले भी डाल सकते हैं और जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गोश्त हमारे पास पक्का हुआ है और पक्के हुए गोश्त के साथ काम करना बेइंतहा आसान हो जाता है। और सबसे बढ़कर आपका टाइम बहुत सारा बचता है। जो ख़ास तौर से वर्किंग वूमेन है वो जल्दी से खाना पकाना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनके पास हर चीज़ बेहतरीन हो जाए, बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। तो आप इस तरह से करेंगी तो आपके पास बेहतरीन होगा। अच्छा, एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, गोश्त को उबाल कर तैयार करके कभी फ्रीज़र में मत रखिएगा, कभी भी नहीं, इसलिए कि गोश्त बिल्कुल काला हो जाएगा, उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको ये मशवरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये आपको नहीं बताया कि गोश्त को उबाल कर खाना कैसे पकता है, तो मैंने ही शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये इस लायक नहीं रहेगा कि आप इसे कोई चीज़ बना सके, क्योंकि उसकी शक्ल बिगड़ चुकी होगी। तो इसलिए आपने फ्रीज़ नहीं करना। हाँ, बॉयल करके चिलिंग कंपार्टमेंट अगर है आपके पास, चिलिंग कंपार्टमेंट में आजकल के मौसम के हिसाब से 1 हफ्ते गोश्त रह सकता है और फ्रिज में 2 दिन मैक्सिमम रहेगा अगर टेम्परेचर सही है तो, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेबात का मशवरा दे देते हैं और उन्हें खबर नहीं होती इस बात की, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया हुआ। मैंने क्योंकि किया हुआ इसलिए मुझे इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता है, तो उन लोगों को ये बात मालूम नहीं है। अच्छा जी, अब क्या है, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे भाई, अदरक का इसमें इस्तेमाल अच्छा खासा है तो अदरक डालेंगे। अच्छा, मैंने अब ये क्या किया, देखें आपका सालन भी बहुत जल्दी से बनेगा अगर आपने गोश्त पका के रखा हुआ है। गोश्त पकाएंगे भी और उसकी यखनी भी आपको चाहिए होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं, कोई सा सालन अगर आप ऐसा पका रहे हैं कि जिसमें आप चाहते हैं गोश्त नहीं डाला, लेकिन ये चाहते हैं कि जी गोश्त का उसमें टेस्ट आए, तो जो यखनी मैंने आप लोगों को सिखाई है ना, वो यखनी बना के रखें। जैसे सादे आलू पका रहे हैं आप और उसमें थोड़ा सा शोरबा या थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो आप वो यखनी बनाइए और उस यखनी के साथ आपने वो सादे आलू जो बिल्कुल सादे हैं, जैसे ये अभी मैं पका रही हूँ, इसमें गोश्त नहीं डाल रहे हैं, वो यखनी डालें। यकीन जाने सब सोचेंगे कि इसमें गोश्त कहाँ है, गोश्त की खुशबू आ रही है लेकिन गोश्त नहीं है। बिल्कुल गोश्त का टेस्ट आएगा और बेहतरीन सालन आपका तैयार होगा।
अच्छा, मैंने टमाटो प्यूरी डाली है। 4 बड़े साइज के टमाटर ले लीजिए। भी बड़े फीके फीके रंग के टमाटर आ रहे हैं, तो हमारी टमाटो प्यूरी भी ज़रा फीके रंग की है। थोड़ी सी इसकी भुनाई, इसके बाद मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और इसमें डालेंगे यखनी। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है 1.5 चाय का चमचा और 1.5 से 2 खाने के चमचे आप इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये मैंने पानी में डाल के रखी हुई है, पानी में भिगो देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी होती है, तो मैं भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि ब्रेक आ गया तो फिर तो मसला हो जाएगा। ये आए कसूरी मेथी, गोश्त भी अभी डाल दूंगी। अच्छा, ताज़ी मेथी से भी आप इसको बना सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला, जरा सा हरा धनिया डालिए। ओहो हाँ, मसाला मसाला आ गया, तो इस वजह से ये हुआ। चलें जी, गोश्त डालेंगे, थोड़ी सी भुनाई, नमक नहीं गया जी अभी। नमक अपने हिसाब से, जैसे सालन में होता है बिल्कुल उसी हिसाब से नमक डालेंगे। सारी खवातीन को पता है नमक कितना होता है। मैं कभी भी चमचों से नहीं डालती। बहुत छोटी एज से जब मैं कुकिंग करती थी उस वक्त से मैं हाथ से ही नमक डालती हूँ। मैंने नमक के लिए कभी भी चमचे को इस्तेमाल नहीं किया, फिर कुदरती तौर पर हाथ रुक ही जाता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी इसकी यखनी। अगर यखनी कम है तो फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। शोरबा आपकी मर्जी है, आप ज़रा सा थिक रखना चाहें थिक रख सकते हैं, अगर आप इसको पतला रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और फिर इस सालन में आप रोटी डुबो के भी खा सकते हैं। बहुत ही सेहत बख्श खाना होता है वो, जिसमें कि रोटी को डुबो के खाया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरीद खाते थे बहुत ही शौक से, और सरीद के बारे में कहते थे कि ये खानों का सरदार है। तो वो डिश खानों की सरदार है जिसमें कि हम शोरबा डालते हैं, शोरबे वाला बनाते हैं और उसमें रोटी को भिगो के खाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सोबत सिखाया था, ठीक है ना। वो भी बहुत ही मज़े की डिश थी, बेहतरीन और ऐन सुन्नते नबी के मुताबिक। जरा सा इसको भी देख लूं, भाई हो जाए, प्रोग्राम खत्म होने तक लगता नहीं मुझे। अच्छा जी, मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ, बस भुनाई हो गई है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको घी में बना सकते हैं, आप चाहें तो तेल में बना सकते हैं। थोड़ी सी और जिंजर जूलियन, बारीक कटी हुई अदरक, इसका बहुत ही लाजमी हिस्सा है। अच्छा जी, ये यखनी है, 2-2.5 प्याली यखनी हो आपके पास। थोड़ा सा अगर चाहें आप इसको थोड़ा लूज करना चाहें, पतला करना चाहें, तो आप इसको में पानी डाल से, मैं पानी डालूंगी, ये बहुत गाढ़ा है। तैयार होने पर अगर आप चाहें तो इतना रख सकते हैं जैसे कि ये अभी है हमारे पास, लेकिन अभी पकाने के लिए तो हमको इसमें पानी डालना होगा। ठीक है जी, सारी चीजें जा चुकी हैं। बस हरी मिर्ची हैं जो मेरे पास इस वक्त है नहीं, अभी मुझे मिल जाती है तो मैं डाल दूंगी। वही 3 हरी मिर्चें डालेंगे आप, और सालन को जोश आने के बाद इसको दम पे रखेंगे। और ये सालन बकिया जितना भी है, गाजरें कच्ची हैं और जो भी चीज़ इसमें कच्ची, क्या चीज़ है कच्ची, कुछ भी नहीं है कच्चा, तो उसको आपने धीमी आंच पे पकाना है और ये धीमे धीमे पकता रहेगा। और गाजरें बहुत ही अच्छी तरह से नरम होंगी लेकिन फर्म होंगी, टूटी हुई नहीं होंगी, साबुत ही नजर आएंगी लेकिन नरम होंगी। तो इस तरह से ये सालन पकेगा। चलिए जी, मैं अब इसको रखती हूँ दम पे। सारी चीजें जा चुकी हैं, बस अब आ जाते हैं खीर की तरफ। अच्छा, इसमें और क्या चीज जाने वाली है, इसमें जाएगा जायफल और जावित्री। आप सभी लोगों ने देखा कि मैं अपने अक्सर मीठों में, जो हमारे देसी मीठे हैं, उनमें मैं जायफल और जावित्री का इस्तेमाल करती हूँ। बेहतरीन फ्लेवर बनता है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक हो जाता है। अच्छा, अर्क़े गुलाब है मेरे पास, कुछ पिस्ते हैं और चीनी है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जायफल क्या है। ले देखें, ये साबुत है और मुझे तोड़ के नहीं दिया भाई। ये भाई कोई आए, हाँ बुलाना, अनस को बुलाना।
हाँ कैच करो, ये तोड़ के लाओ। रेसिपी कार्ड चल रहा है जी गाजर की खीर का। सुकून से पकाइएगा भाई, घर में लजीज खाना पकता है, सुकून से पकाएं, कोई भागदौड़ में नहीं। हमें तो भाई भागदौड़ करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से हमारी चीजें फिर भी मजे की होती हैं भाई, बहुत मजे की होती हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जावित्री, तकरीबन 1/4 चाय के चमचे के बराबर ये आ गई है जावित्री, और इससे मैं घिस के डालूंगी। हाँ जी, रख दें। थोड़ा सा जायफल डालेंगे। खीर में आप लोगों ने नहीं डाला होगा, डालें। मैंने हलवों में बताया, कितनी चीजों में मैंने बताया है कि आप और जावित्री का इस्तेमाल करें। गाजर के हलवे में बताया। जैसे अभी तैयबा ने कहा कि उन्होंने चीजें बनती देखी हैं, तो पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका काम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको किए बिना ना रहे, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब आप लोगों को पता है भाई। मुझे लगता है कि प्रोग्राम खत्म होने तक ये बन नहीं पाएगी, इसको होने देते हैं। अच्छा, सालन के चूल्हे को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब हम लास्ट में जो इसमें डालेंगे वो है हरा धनिया है, हरी मिर्चें, वो 3 हरी मिर्चें, मेरा सिग्नेचर स्टाइल आप सभी जानते। सालन जब दम पे होता है तो मैं 3 हरी मिर्चें उसमें शामिल कर देती हूँ, और बारीक कटी हुई अदरक, तो ये इसमें चली जाएगी। अच्छा जी, आप लोग अगर कोई फरमाइश करना चाहते हो तो आप फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा जी, कल के लिए मैं बता दूं, कल मेरा इरादा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, बाकी अल्लाह जानता है कि क्या है, तो मैं कॉफ़ी सिखाऊंगी आप लोगों को ना, जिसकी फरमाइश आप सभी लोगों ने की थी। तो वो कॉफ़ी सीखेंगे तो वो आप बैठ जाइएगा टीवी के सामने, अपना राइटिंग मटेरियल भी रख लीजिएगा। तो उससे ये है कि आपको फिर होता है ना कि भाई अपनी मेमोरी पे भरोसा ना करें। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती अपनी मेमोरी पे भरोसा, चाहे मुझे कितना ही क्यों ना याद हो, लेकिन मैं नहीं करती। आपको लिखना चाहिए, और फिर यह है कि लिखते हैं ना तो आपके लिखने की प्रैक्टिस रहती है। और ख़वातीन तो पेन पकड़ना ही भूल गई हैं, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पढ़ने लग गए, अम्माएं पढ़ना भूल गई। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपना लिखना जो होता है वो जारी रखें, तो उससे बहुत ही आसानी होती है और आपकी स्पीड बनी रहती है। तो आपके लिखने की जो स्पीड है, बहुत सी ख़वातीन तो राइटिंग इतनी ख़राब हो चुकी कि क्या लिखा खुद को भी नहीं याद होता कि है ये क्या लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था, याद ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, देख भी रही है फिर भी नहीं पता कि क्या लिखा था। तो ये सब उस वक्त होता है कि जब के आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो। अच्छा जी, इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा अर्क़े गुलाब डालूंगी। चीनी है 3/4 प्याली मैंने लिखी है, इतनी ही, या इससे 1-2 खाने के चमचे कम कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से मिठास कम है तो फिर वो जो 2 खाने के चमचे रोके हैं आपने चीनी के, वो डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा पिस्ते हैं, बस ये चीज़ें जाएंगी। इस खीर को आप ठंडा करके, ठंडे से मतलब फ्रिज नहीं है, ठंडे से मतलब है रूम टेम्परेचर, उस पे करके तो आप इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर गर्मा गरम खीर कभी खा के देखें, बहुत लजीज होती है। और मेरे हिसाब से खीर गरम सर्व की जाए, सर्दी में कम से कम गरम सर्व की जाए, ये ज्यादा मजे की होती है। भाई टाइम लगेगा क्योंकि गाजर से भी पानी निकला है, हमने गाजर को गलाने का भी पानी डाला, और दूध भी है, तो दूध में अपना ढेरों पानी होता है, तो टाइम तो लगता है। घर में जब पकाएंगे ना इसको आप छोड़ दीजिएगा, खुला छोड़िएगा, लेकिन पास ही रहिएगा, इसको अटेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई रख के कमरे में चले गए, बैठे में आप भूल ही गए, हाँ मैंने तो खीर रखी थी चूल्हे पे और वो लग गई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर खीर लग जाएगी। भाई मुझे नहीं लगता कि ये खीर तैयार हो पाएगी हमारे प्रोग्राम ख़त्म होने तक, बट एनीवेज मैं अपना काम तो करूँगी। जो भी है सर्विंग जो है इसकी वो आपके सामने आ जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसको किस तरह से सर्व किया गया है। अच्छा जी, इस खाने को जैसे मैंने आपसे कहा, आप तंदूरी नान, फर्स्ट प्रेफरेंस है तंदूरी नान जो मोटे मोटे होते हैं, और इसके अलावा आप चावल से भी खा सकते हैं, बट चावल से वो मज़ा नहीं आएगा जो रोटी के साथ। चले जी, आ गया है ब्रेक, और अब आएगा खाना आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी ब्रेक से बहुत आला खाना तैयार हो चुका है। हाँ, खीर में मुझे जतन करने पड़े हैं, तो बट एनीवेज चीनी डाल दी गई और इसको हमने बहुत तेज आंच पे पका लिया। ये आपको नजर आ रहा होगा कि जो मैंने किया, जाहिर है तेज आंच पे पकाना पड़ा मुझको, अदरवाइज तेज आंच पे नहीं पकाएंगे, आप लोग नहीं पकाएंगे। इसको मैं निकालती हूँ। अच्छा, इसकी घुटाई थोड़ी सी कर लीजिएगा, थोड़ी सी, जरा जरा सा इसमें इसका दाना नजर आना चाहिए। अच्छा जी, ये एक चीज और थी मेरी, नहीं है यहाँ पर। ओके, अच्छा जी, बहुत ही जरा जरा सी इलायची। अच्छा, इलायची के बीज आए, उसका छिलका ये ध्यान रखिएगा। पिस्ता पिस्ता पिस्ता, खीर पे सबसे बेहतरीन लगते हैं पिस्ते, खाने में भी, डेकोरेशन में भी। और देखें जी, जब आप अपने घर के लिए करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मैं हमेशा कहती हूँ घर है, घर वालों के लिए। उसके बाद मेहमानों के लिए आपने कोई एहतमाम अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल करें जी, मेहमानों के लिए। हाँ जी, लाए हरी मिर्चें रख दें, यहाँ पे हरी मिर्चें दें मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम अपना सालन जो है, अच्छा जब आप दम पे रखेंगे ना सालन, तब आपने अपनी 3 हरी मिर्चें जो हैं वो डाल देनी है। ये 3 हरी मिर्चें हम डाल देंगे। अब मैं खाने के ऊपर डालूंगी, अंदर नहीं डाल रही क्योंकि सालन हमारा दम पर आ चुका है। गाजरों के गलने की मैंने इंडिकेशन आपको बता दी है। देखें जी, ये बेहतरीन थिकनेस उसकी तैयार हुई है। बकरे के गोश्त में खाने बहुत मजे के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेहत बख्श होते हैं, इनसे सेहत कायम रहती है। गोश्त कम खाएं लेकिन अच्छा वाला गोश्त खाएं। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, हफ्ते में हर दिन गोश्त ना खाएं, हफ्ते में एक बार पकाते हैं या 10 दिन में एक बार आप बकरे के गोश्त का इंतखाब करें। इससे आपका खाना बेहतरीन और लाजवाब बनेगा। और यही खाने आप हिकमत में देखें, फर्स्ट प्रेफरेंस किसी मरीज को देना हो, कुछ भी करना हो, खाना जो है वो तमाम हुक्मा बताते हैं कि जी बकरे के गोश्त में पकाएं। अच्छा जी, हरा धनिया, उफ क्या खुशबू आ रही है खाने की, लजीज तरीन खुशबू है। खुशबू ही बता रही है कि उसका टेस्ट क्या है। चले भाई, ये मेरी हरी मिर्चें ये दम पे डालेंगे और ये हमारा खाना हो गया है जी डन डना डन। फैमिली स्टाइल में निकाला है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये ट्रेंड डाला है मैंने कि आप फैमिली स्टाइल में कैसे निकालेंगे और सिंगल सर्विंग आप कैसे देंगे, ये आप लोगों को पता चला। और यकीन जाने, मुझे जाहिर है जैसे अभी तैयबा ने बताया, ऐसे ही मुझे पता चलता रहता है। 1 घंटे 1.5 घंटे कभी लोग 1 दिन का शो करने आते हैं, वो भी वही चीजें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बताई होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो गोश्त पकाने का मैंने ट्रेंड डाला और ये सिलसिला शुरू किया और आप लोगों को सिखाया कि गोश्त को पका के आप गला के रखें और फिर उससे खाना पकाएं। इसका क्या फायदा है? आपके वक्त की बचत है। उसके अलावा जब आप ये खाना पकाते हैं तो आपको गोश्त को मसालों के साथ बहुत कम पकाना पड़ता है, तो गोश्त का रंग काला नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो भी मसाले डाले जाते हैं उन मसालों की ओवर कुकिंग नहीं होती कि जैसे अगर 2 घंटे में बकरे का गोश्त गलना है, 1.5 से 2 घंटे से कम में नहीं गलता। 1.5 घंटा मैं कम बता रही हूँ, 2 घंटे तो लगते ही हैं। इतनी देर तक वो धनिया मिर्ची हल्दी या कोई भी दूसरे मसाले अगर हैं तो वो मसाले उसके साथ पकते रहते हैं और मसालों की ओवर कुकिंग होती है और उसके बाद फिर वो उसमें सालन में
कालापन आता है, डार्कनेस आ जाती है। जबकि सालन को सुनहरे से रंग का होना चाहिए, ऑरेंजिश उसको होना चाहिए, बड़ा खिला हुआ रंग उसका होना चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने अच्छे रंग का ये सालन तैयार हुआ है। तो इस वजह से, और सबसे बढ़कर तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो हैं वो गोश्त को पका के रखें। वर्किंग वूमेन की तो बहुत ही आसानी, एंड फॉर वेरी बिजी हाउसवाइफ, बच्चे हैं या घर वालों की जिम्मेदारी है, मैरिड नहीं भी हैं तो घर वालों की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ ख़वातीन पर होती हैं। तो उससे ये होता है कि फिर खाना लाजमी पकाना है और उनके ही ज़िम्मे अगर है सारी जिम्मेदारियों के साथ, तो फिर उनके लिए परेशानी हो जाती है। वक्त अपनी ज़ात के लिए तो निकल ही नहीं पाता, तो उनके लिए बेइंतहा आसानी है। या वो ख़वातीन जिनके बच्चे हैं और बच्चों की देखभाल में उनके पास उनको खाना भी पकाना है, तो वक्त की कमी है उनके पास, तो इस वजह से भी उनके लिए बेहतरीन, बल्कि सबके लिए बहुत ही अच्छा है कि गोश्त को पका के आपने रख लिया। 1 दिन 2 दिन पहले पका के उसको फ्रिज में रख लीजिए, उसकी यखनी भी रखें साथ में, और उस यखनी को जब आप सालन तैयार कर रहे हों तो इस्तेमाल करें। अगर किसी सब्जी के साथ आप पका रहे हैं, सिर्फ सब्जी पका रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें गोश्त जैसा टेस्ट आए, तो जो मैंने बिना गोश्त की यखनी आप लोगों को सिखाई है, उस यखनी को उसमें डालें। यकीन जाने आप खुद भी कहेंगे कि अरे मैंने तो गोश्त नहीं डाला, लेकिन गोश्त का टेस्ट कैसे आ रहा है, इसमें ये लजीज सालन कैसे तैयार हुआ। इवन आप पूरा का पूरा मेथड यही इस्तेमाल करें और सिर्फ गाजर के साथ बनाइए। इसमें चाहें तो आलू डाल दीजिए, और उस तरह से जैसे कि मैं कोरमे में डालती हूँ आलू काट के, वैसे ही बड़े पीस इसके डालिए, सेम मसाले के साथ पकाइए, तो आपको लगेगा कि ये बेहतरीन गोश्त के साथ सालन तैयार हुआ है। आप करके देख लीजिए, एक बार करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि जाहिर है कि ये सारे काम मैंने खुद से किए हुए हैं, मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं। और कितने बरस पहले से मैंने ये आप लोगों को बताया कि गोश्त को पकाकर फिर आप अपना खाना पकाएं, तो यकीन जाने हर एक ने एक्सेप्ट किया इसको। वो नज़र आता है, सब लोग घरों में भी, ज़्यादातर लोग घरों में भी करते हैं, और वैसे तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही जाता होगा कि हर एक ने इस चीज़ को फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बात पर इतना यकीन रखा जाता है कि जो मैंने कहा, वो जो मैं बयान कर रही हूँ वो बिल्कुल वो ही है, और शायद कहीं कहीं आपको उससे बढ़ के मिले। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करें और उसके बाद ज़िंदगी को आसान करें, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ खाना पकना नहीं होता है, ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं। ख़वातीन को पर बेइंतहा जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये ना सोचा जाए कि ख़वातीन भाई घर में तो रहती हैं, सबसे बुरा लफ्ज़ यही है, घर में रहने वाली खातून को कह दिया जाता है भाई घर में ही तो रहती है। घर में 50,000 काम होते हैं, और ये सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ वही खातून खाना ही उठाती है, कोई और नहीं उठाता। तो उसकी ज़िंदगी में आसानी आनी चाहिए। तो खाना बिल्कुल पकाएं, मज़ेदार पकाएं, जैसे मैंने बताया उस तरह से पकाएं, आपको बेइंतहा खुशी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया रोज़मर्रा के सालन जैसे पकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया है। किसी दिन कोशिश करूंगी कि मैं रोज़मर्रा के सालन का मसाला बता दूं आपको, और बता दूं कि किस तरह से आपने इसको रखना है और कितनी क्वांटिटी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह लजीज़ कि मैं हो सकता है इस वीक में, नहीं तो मे बी अपकमिंग वीक्स में मैं कभी भी आपको सिखा दूंगी। वो मसाला बना के रख लें और बस हो गया, बेहतरीन मसाला तैयार। बस झट से निकाला, डाला, भुनाई की, 5 मिनट में फिनिश। खाना दम पे, सारा खाना जो पाकिस्तानी खाना है, चाहे वो शोरबे वाला सालन पका रहे हो, चाहे गोश्त पक रहा हो, चाहे चिकन पकेगा, कुछ भी पके, चाहे खाली सब्जी पक रही हो, सब कुछ दम पे पकेगा। आपने सारी चीज़ें की। जैसे सब्जी के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि सब्जियों को पहले फ्राई करें, उसके बाद मसाला बनाएं, सब चीज़ मिक्स करें और उसके बाद उसे दम पे छोड़ दीजिए। देखें कितनी लजीज सब्जी तैयार होती है। आप हैरान रह जाएंगे कि अरे मेरे घर में तो बैगन कोई खाता नहीं था, अरे मैंने बैगन पकाए, सबने खा लिए, इतने शौक से खा लिए। तो आप ये करके देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको, पकाने का शौक पैदा होगा और उससे आपको ना घबराहट होगी ना थकन होगी, क्योंकि आप जल्दी फारिग हो जाएंगे। चलें जी, इतना लजीज खाना तैयार हुआ है और प्रेजेंटेशन भी आप सभी ने देख ली है। ये मीठा आप घर के लिए बनाएं, दावत के लिए बनाएं, जैसे भी बनाएं ऐसे प्रेजेंट करें। गुलाब का सीजन, गुलाबी गुलाब है सब तरफ। तो आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह हाफिज।